आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये कहानी दिल्ली की एक सच्ची घटना है। पति पत्नी जिनकी शादी को 1 साल ही हुआ था, दोनों की जिंदगी इतनी खुशहाल थी कि उन्हें पता ही नहीं चला 1 साल कब बीत गया। पति अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता था, क्योंकि पति जिनका नाम रवि था वो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। वह बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता था। सालगिरह वाले दिन भी रवि रात को 11 बजे फ्री होकर घर पहुंचा। उनकी पत्नी रुचि, इनकी पत्नी का नाम, काफ़ी उखड़ी उखड़ी सी दिखाई दे रही थी। कहने लगे, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? वो बोली, क्यों, पता नहीं है क्या है? वो बोला, हाँ कुछ तो होगा आज। रुचि बोली, हमारी शादी की पहली सालगिरह है, 11 बज चुके हैं, 1 घंटा बाकी है सालगिरह का दिन ख़त्म होने में। खाना खाओ, चुपचाप सो जाओ। वो बोला, अरे नहीं नहीं यार, पहली सालगिरह है, चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ, बाहर ही कुछ खा लेंगे। वो बोली, ठीक है चलो। दोनों गाड़ी में बैठे बहुत दूर निकल गए। एकदम सुनसान सा इलाका। रवि को भूख लगी थी, कहने लगा, चलो कहीं खाना खाते हैं। रुचि ने कहा, हाँ चलो किसी ढाबे पर चलते हैं। वो हाईवे की तरफ गए, वहाँ पर ढाबे होते ही हैं। गाड़ी रोकी, ढाबे में गए, मगर जाते ही इतनी गंदी बदबू आई कि वहाँ पर खड़ा होना बहुत ही भारी हो रहा था। मगर रुचि ने रवि को ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठा लिया। रवि कहने लगा, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ढाबे का मालिक है ना ही कोई कस्टमर, चलो चलते हैं। रुचि ने कहा, बैठो, ढाबा थोड़ा छोटा है और थोड़ा अलग है, क्या पता सस्ता भी हो, पैसे बचेंगे, खाना टेस्टी भी होगा। यहाँ पर आए हुए अभी इन्हें 5 मिनट ही हुए होंगे। अंदर से एक आदमी आता है जो कि 30-35 साल का रहा होगा, तो इन्हें बहुत ही अजीब सी नज़रों से देख रहा था। सिर्फ 2 कमरों का ढाबा, एक कमरे में मेज़ कुर्सी थी और एक में खाना बनता था जहाँ पर पर्दा लगा हुआ था। वो जब इन्हें देख रहा था तो रुचि बोली, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, कस्टमर नहीं चाहिए या खाने का ऑर्डर नहीं लेना? वो बोला, नहीं नहीं लेना है ना, क्या क्या चाहिए आपको? रुचि बोलती है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दाल तड़का और जीरा राइस। वो बोलता है कि आप बैठिए और यहाँ पर आप किसी से बात मत कीजिए, मैं आपका ऑर्डर सिर्फ 10 मिनट में लेकर आता हूँ। रुचि कहती है, ऐसा क्यों? वो बिना बोले अंदर चला जाता है और अंदर से खाना बनाने की आवाज़ आती है। फिर एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। तभी एक जोड़ा अंदर आता है जो कि लड़की, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो लड़के के सहारे से चल रही है। इन्होंने सोचा कि ये लोग बैठेंगे, आराम करेंगे, खाना खाएंगे, मगर ये दोनों वहाँ ना बैठकर धड़ धड़ से सीधा किचन में गए जहाँ वह खाना बना रहा था। लड़की बोलने की हालत में नहीं थी। लड़का बोल रहा था, तुमने कैसा खाना दिया कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर कह रहा है कि ये शायद नहीं बचेगी, तुमने क्या मिलाया था मेरी पत्नी के खाने में, तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दोनों देख रहे हैं कि हम तो खाना खाने आए थे, मगर ये तो कुछ गड़बड़ है, पता नहीं ये ढाबे वाला कैसा खाना देता है। वो ढाबे वाला बस मुंह नीचे किए हुए उसकी बातें सुन रहा था। रवि के दिमाग में आया कि हम यहाँ पर खाना खाएं या नहीं, यहाँ से चलते हैं। रवि बोलता है, चलो चलते हैं, पता नहीं ढाबे वाला कैसा खाना देता है, ये ढाबा ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं क्या मिला के देता है खाने में। रुचि बोलती है, रुको ना, क्या तकलीफ़ है, ढाबे में बार बार खाने का मौका थोड़ा ना मिलता है। बोलती है, आपको ऑफिस जाना है क्या सुबह? वो बोले, नहीं ऑफिस तो नहीं जाना। रुचि कहती है, तो बैठो ना, क्या हो रहा है, देखते हैं ना। वो लड़का ढाबे वाले को बहुत डांट रहा है, वो सिर्फ सुने जा रहा है और बार बार माफ़ी मांगता है। और जो रवि है वो क्या देखता है कि जो लड़का और लड़की हैं जो अभी आए उनको देखता है कि उन दोनों के पैर उल्टे हैं। रवि एकदम से घबरा जाता है। रुचि से बोलता है कि रुचि सुनो सुनो ना, सुनो। इतने में वो झगड़ा ख़त्म करके बाहर आने लगते हैं तो रवि चुप हो जाता है। ये दोनों इनके सामने से निकल कर जा ही रहे थे कि रुचि से कहता है कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इन दोनों को देखो कितने अजीब। ये सारी बातें उस लड़की ने सुन ली थी तो लड़की की हालत ठीक नहीं थी। लड़के ने पीछे पलट कर घूर कर देखा और बोला, क्या बोल रहे हो तुम? वो बोला, कुछ नहीं। वो लड़का बोलता है, अच्छा है, बेहतरी इसी में है।
रुचि कहती है, क्या आप भी हर जगह अपनी पुलिसगिरी दिखाते हो? वो बोला, इनके पैर देखो। वो देखती है, कहती है, अरे यार, कोई बीमारी हुई होगी जिसकी वजह से इनके पैर उल्टे हो गए होंगे, और इसकी पत्नी की तबीयत इतनी ख़राब है, नॉर्मल ही तो है। इतने में ढाबे वाला खाना लेकर आता है। रवि कहता है, एक बार फिर सोच लो। वो कहती है, सोच लिया, खाना निकालो। खाना खाकर ढाबे वाले को पैसे देकर अपने कार में बैठ के घर चले जाते हैं। घर जाकर रवि कहता है, हमें वहाँ खाना नहीं खाना चाहिए था, और वो लोग भी नॉर्मल नहीं थे। रुचि कहती है, सब ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। दोनों सो जाते हैं। पता नहीं सोए हुए कितनी देर हुई होगी, उसे अजीब सा लगने लगता है। एकदम से उसका उल्टी का संबंध होता है, उल्टी आ जाती है, बेड के पास में ही कर देती है। फिर वो उसे साफ़ करती है। साफ़ करते करते उसे दोबारा से उल्टी आती है, सीधा बाथरूम में जाती है, उल्टी करती है। ऐसे करते करते 4-5 उल्टियाँ हो जाती हैं। वो सोचती है, रवि को उठाती हूँ, ऐसी भी कौन सी गहरी नींद में सो रहा है। वो जैसे ही पलटी बाहर जाने को, उसका एकदम से पैर फिसला और गिर गई। वो बेहोश हो गई। सुबह के वक्त उसके पति की आंख खुली। देखा, रुचि कहाँ गई? इतनी सुबह तो नहीं उठती। आवाज़ लगाता है, रुचि, रुचि। कोई उत्तर नहीं। सोचता है, ज़रूर बाथरूम में होगी। आवाज़ लगाता है, मगर कोई उत्तर नहीं। तब वो दरवाजे को धक्का मारता है, लात मार मार के दरवाज़ा तोड़ता है। अंदर क्या देखता है? फर्श पर बेहोश पड़ी है, सारे में उल्टी ही उल्टी, पूरे वॉश बेसिन में शीशे पर भी छींटे पड़े हैं। देखकर रुचि को उठाकर गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर भागता है। रुचि का पूरा शरीर ठंडा पड़ा है, कपड़े भी गंदे हुए पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा, ये क्या हो गया? तो वो बोला, मैं पुलिस में हूँ, आप इसका इलाज कीजिए। उसे तुरंत ही आईसीयू में लिया। कुछ घंटों बाद ही उसे होश आता है। कहती है, मुझे मेरे पति से मिलना है। तो वह रवि को जल्दी से फ़ोन कर किया और हॉस्पिटल आ गया। फिर रुचि के कमरे में गया। रवि पूछता है, तुम ठीक हो ना? बोली, मैं ठीक हूँ। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मेरे साथ क्या हुआ? वो बोला, ज़रूर जानना चाहूँगा, बताओ। रुचि बताती है, जब मैं रात को बाथरूम में जब मैं फिसल कर गिरी तो बेहोश हो गई, मगर तुरंत जाग भी गई। मगर जब मैं जागी तो मैं अपने घर पर नहीं थी, मैं उसी ढाबे में जहाँ पर हमने खाना खाया था। मतलब तुम वहाँ ढाबे में उठी? तुम्हें सपना आया था क्या? रुचि बोली, पहले मेरी बात सुनो, फिर बताना सपना है या हकीकत। मैं जागी उसी ढाबे में। जब मैं जागी तो क्या देखती हूँ, पूरे ढाबे में मृत शरीर पड़े हुए हैं, लाश ही लाश पड़ी हुई है। मैं बहुत डर गई, क्योंकि पूरे के पूरे शरीर सारे एकदम गले सड़े पड़े थे। उनमें से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। वहाँ मुझसे एक सेकंड भी सांस नहीं ली जा रही थी। वहाँ पर मक्खियाँ भिन-भिना रही थी, चूहे भी थे और गिद्ध उन सबों को नोच-नोच कर खा रहे थे। कोई भी काँव-काँव कर रहे थे। वहाँ पर अचानक से वहाँ पर कोई चिल्लाते-चिल्लाते मृत शरीर को लेकर आया और वहीं डाल दिया। मैं बीच में बैठी हूँ और मेरे चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। फिर एकदम से हवा चलने से उस लाश के चेहरे से उसका कफन हटा तो मैं क्या देखती हूँ, वही लड़की है। मृत शरीर में जब हम खाना खा रहे थे तो वो दोनों आए थे, लड़का लड़की झगड़ा करने आए थे। रोता रोता वही लड़का आया जो ढाबे वाले से लड़ रहा था। वो अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखकर जो दूसरा मृत शरीर था उसके साथ अपने सर को पीटने लगा। उसका सारा माथा आगे से खुल गया और फिर वो अपनी ही पत्नी के शरीर के अंगों को चबा चबा कर खाने लगा। मैंने ये सब देखकर बहुत ज़ोर से उल्टी करी। जब उल्टी करी, जो आदमी था या अपनी पत्नी के शरीर को खा रहा था वो भी मर गया। जब मैं जागी तो यहाँ पर थी। रवि, ये सपना तो नहीं लग रहा, ये सब हकीकत है, तुम सब पता करो इसके बारे में। वो कहता है, हाँ मैं पता करूँगा। वो सीधा उस ढाबे पर जाता है, ढाबे के मालिक को पकड़ता और कहता है, कल जो कपल आए थे तूने उन्हें खाने में क्या दिया था? जो वो झगड़ा कर रहे थे, और मैं भी आया था क्योंकि मेरी पत्नी भी तबीयत खराब हो गई है, उसको उल्टी हो गई है, बुरा हाल है। सच सच बता, नहीं तो तू सीधा जेल में जाएगा। सलाखों के पीछे वो बोला, कितना सहें, कितनी सलाखों के पीछे डालोगे, इतना तो झेल रहा हूँ। वो बोला, क्यों, क्या झेल रहा है? ये जो ढाबा है ना, वो कोई नॉर्मल ढाबा नहीं है, कब्रिस्तान के ऊपर बना है। रवि जो था एकदम से चौंक जाता है, अपने पैर हटाकर देखता है। ढाबे वाला बोलता है कि आप चिंता मत करिए, ये ढाबा अभी का नहीं बना हुआ है। ढाबा मेरे दादाजी ने बनाया था जब वो मेरी ही उम्र के थे। मेरे दादाजी ने
जब सब कुछ ठीक था, मेरे पिताजी ने यहाँ पर जब काम शुरू किया तो चीज़ें थोड़ी बदल गई। मेरे पिताजी थे ना, उनके व्यवहार में रात के टाइम अजीबो-गरीबी चेंज सा आ जाता था। रात के टाइम अगर कोई भी ग्राहक यहाँ पर खाना खाने आता, मेरे पापा कभी बहुत ज़्यादा नमक बहुत ज़्यादा मिर्ची और कभी कभी तो खाना ही जला देते थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक लड़का लड़की आए, नवविवाहिता थे। पापा जी से बोले हमारे लिए रोटी और सब्जी बना दो। खाना बनाए गए तो पापा जी को फिर से वही हो गया। पापा जी ने उनकी सब्जी में कांच मिला दिया और उन्हें परोस दिया। उन्होंने खाना खाया। खाना खा के उठ के बाहर ही निकल रहे थे कि लड़की की तबीयत खराब हुई और वे वहीं पर ही निपट गई। लड़का ये सब कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ। वो लड़की को जैसे ही उठाने लगा, लड़का भी निपट गया। ये सारा नज़ारा मेरे पापा देख रहे थे। देखते देखते वहाँ जमावड़ा लग गया। ट्रक गाड़ियाँ रुक गई। पुलिस आई, मेरे पापा को पहले थाने ले गई, फिर पागल खाने ले गई। आज तक मेरे पिताजी पागल खाने में हैं। जिस दिन मेरे पिताजी पागल खाने गए, उसी दिन से ये ढाबा बंद पड़ा था। कोई संभालने वाला नहीं था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ढाबा खोला, तो पहली ही रात को जब कोई नहीं था, बाहर बारिश हो रही थी, लड़का लड़की आए। उन्हें देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो लड़का लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थे जिनकी मृत्यु मेरे पापा ने के कांच वाले खाने से हुई थी। कुछ साल पहले हुई थी। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। उसको संभालते हुए वो आया और मुझे बहुत कुछ सुनाने लगा। मैं सुनता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो चले गए। फिर वो दूसरी, तीसरी, चौथी रात को रोज़ आते रहे। वो कल रात को भी आए। मैं हैरान इस बात से हूँ कि उन दोनों को कोई नहीं देख पाता, सिर्फ मैं ही देख पाता हूँ। आप दोनों ने कैसे देख लिया? आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमारी गलती की सज़ा हमें मिल ही रही है। मेरे पिताजी पागल खाने में हैं। आप लौट जाइए, क्योंकि आपको वो भूत प्रेत दिखाई दिए हैं, आत्माएं दिखाई दी हैं। वो सिर्फ मुझे दिखाई देती हैं। आप यहाँ पर कभी लौटकर मत आइएगा। रवि बोला, हाँ ठीक है। मेरी पत्नी को भी तुमने कुछ खिला दिया? वो बोला, नहीं साहब, मैं नॉर्मल हूँ। एक बार फिर से चेक करवाइए, कुछ और होगा। जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पत्नी को फूड पॉइजन हुआ है। 2-3 दिन में उसे छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।